Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with exercises of chapter number 2 which is acid bases and salts. So इसकी exercise begin करते हैं. सबसे पहले पेज नंबर 18 पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे. So अभी मैं in between questions discuss कर रही हूँ. So पेज 18 पे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास. You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. So 3 test ट्यूब्स है हमारे पास इस तरीके से. ठीक है, अब एक में हमारे पास है वाटर, एक में है एसिड और एक में है बेस. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अब आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब. अब हर टेस्ट ट्यूब में क्या क्या चीजें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर आपके पास सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर है. ठीक है, तो चलो वैसे तो सिंपल है, आपको पता है जो हमारा रेड लिटमस होता है अगर आप उसको बेस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाता है. रेड लिटमस टर्न्स ब्लू व्हेन वी एड इट इन अ बेस. ठीक है, अब आपको तो तीनों में से नहीं पता कि क्या बेस है. मान लो आपने इसको एसिड में डिप कर दिया तो एसिड तो ब्लू को रेड करता है, तो पता कैसे चलेगा. यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो, मतलब मैं बताती हूँ इसमें. इफ द कलर ऑफ रेड लिटमस डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आया, रेड रेड ही रहा, सो हमें पता है अगर रेड रेड ही रह रहा है दैट मीन्स इट इज एन एसिड. क्योंकि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड पे अल्टीमेट आता है. अगर आप उसमें रेड ही डालोगे तो वो रेड ही रहेगा ना. तो अगर वो रेड ही रहता है और बिल्कुल चेंज नहीं होता तो वो हम कह देंगे भाई इस ट्यूब में एसिड है. उसके बाद है इफ द कलर ऑफ रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू. अब ये तो बेसिक है भाई, रेड से अगर वो ब्लू चला गया तो देन इट इज अ बेस. फिर हम कहेंगे भाई ये लो रेड लिटमस हमारा ब्लू पे टर्न हो गया तो वो बेस है. अच्छा, यहाँ पे भी ये स्मार्टनेस कर सकते हो, अगर वो ब्लू हो गया तो अब जाके एसिड में डालो फिर से रेड हो जाएगा वो, है ना. चलो आगे है इफ देयर इज स्लाइट चेंज इन द कलर ऑफ रेड लिटमस सच एज पर्पल, मतलब थोड़ा सा वो कलर उसका पर्पल डार्क हो गया तो मतलब उसको आपने डिस्टिल्ड वाटर में डाला. क्योंकि हमें पता है जो डिस्टिल्ड वाटर लिया, हमारा जो पानी होता है वो अगर हम पीएच स्केल की भी बात करें तो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है ना. सो इसलिए उसका कलर वो लिटमस पेपर का थोड़ा सा डार्क रेड कर देगा या पर्पल शेड कर देगा. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पेज 18 पे एक ही क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज 22 पे है. सो द क्वेश्चन सेज व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर ऑब्जेक्ट, सॉर मतलब जो खट्टी चीजें होती हैं, should not be kept in a brass and copper vessels. उसको ब्रास या कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखते हम. देखो कर्ड एंड अदर सॉर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड. वो खट्टास है, अगर वो सॉर है टेस्ट में तो मतलब उसमें कुछ एसिड है. सो वो अगर आप उसको ब्रास में या कॉपर में करोगे तो वहां रिएक्शन होगा एंड वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा. तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे. Therefore, when they are kept in brass and copper vessels, the metal react with the acid to liberate hydrogen gas. हमने पढ़ा था ना जो हमारे एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं एंड क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है. करेक्ट. सो यहाँ पे जब वो इस मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लीक करेंगे. सो अल्टीमेटली क्या होगा, हार्मफुल प्रोडक्ट बनेगा एंड देयरफॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, वो खाने लायक नहीं रहेगा. ठीक है ना. चलो आगे देखते हैं. सो आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल. अभी हम लास्ट देख के आए हैं, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस. नाउ इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. अब इसको एग्जाम्पल से हमें इलस्ट्रेट करना है कि अब जो उसमें से गैस निकल रही है कैसे पता चला भाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है. So let's see. When an acid react with any metal, salt and hydrogen gas are formed. जो मैंने अभी बताया कि एसिड का रिएक्शन जब आप मेटल के साथ कराते हो, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ठीक है, सॉल्ट और H2 गैस पास होती है. सो वही सेम लिखा हुआ, एसिड प्लस सॉरी मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट salt and hydrogen gas. So when a burning candle or matchstick is brought near hydrogen gas, it burns with a pop sound. जब भी आप हाइड्रोजन गैस के पास एक जलती हुई कैंडल लेके जाओगे या एक मैच स्टिक लेके जाओगे, जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स में भी आप देखना, ये एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको करके दिखाऊंगी. सो जैसे ही वो जो मतलब मैच स्टिक जली हुई हो, जैसे हाइड्रोजन गैस के पास जाएगी ना, एक पॉप साउंड से साथ वो बुझ जाती है. सो दैट मीन्स वो जो पॉप साउंड है दैट सेज कि हाँ भाई ये जो गैस लिबरेट हुई है दैट इज हाइड्रोजन गैस.
गॉट इट? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्विसेंस। अच्छा, आई थिंक मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी, बट ये जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग ये होता है, आप देखोगे जैसे कोई रिएक्शन करते कभी कभी ऐसे पॉप 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 बड़े सारे बबल्स आ जाते हैं, सो उसको ये बोलते हैं एफर्विसेंस, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अच्छा, अब इस रिएक्शन में देखो क्या क्या बताया उन्होंने अभी तक। एक तो बताया कि रिएक्शन की ए है, इसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, ठीक है, और वो कह रही है कि उसमें जो गैस इवॉल्व है ना, वो क्या कर रही है, एक एक्सटिंग्विश कर रही है बर्निंग कैंडल, मतलब बर्निंग कैंडल को बुझा रही है। सो कौन सी चीज बर्निंग, कौन सी गैस है जो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो ए है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी वो हमारी CO2 होगी, ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। साथ साथ आपके साथ मैं भी करती चल रही हूँ। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब आपको इसका केमिकल रिएक्शन लिखना है। हमें ये भी बता दिया कि एक जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, मतलब इस A का रिएक्शन कराया HCl के साथ तो हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड और साथ में CO2 गैस। अब जरा मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, ये A जो है वो क्या होगा? जब भी किसी चीज का, एसिड का, किससे रिएक्शन कराते हैं कि CO2 रिलीज हो? किससे कराते हैं? कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मतलब कोई कार्बोनेट होगा, है ना, ये चीज समझ में आई। अब जी हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, तो कौन किसका कार्बोनेट होगा? कैल्शियम का। तो दैट मीन्स ये जो हमारा A है, दिस इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट कैल्शियम क्लोराइड और साथ में CO2, ये हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। अब इस पूरी चीज को जो मैंने आपको समझाया, इसको हम लिखेंगे कैसे, वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। As one of the compounds formed is calcium chloride, तो ये हमें बता दिया कि एक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो कैल्शियम क्लोराइड है। मेटल कंपाउंड A is salt of calcium, तो ये तो हमें समझ आ गया कि किसका सॉल्ट बना है? कैल्शियम का, ठीक है ना। Now burning candle is extinguished by carbon dioxide, so carbon dioxide gas is produced by reaction of A with a हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें ये भी यहाँ से पता चल गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस हुई है जब हमने इस A का, अभी तक हमें A नहीं पता, इस A का रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जी आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन कार्बोनेट, और हमें ये भी पता है कि किसी एसिड का जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब CO2 इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स A हमारा हो गया, कैल्शियम हमें सॉल्ट से पता चल गया, और कार्बोनेट होगा ये हमें इसके रिएक्शन से पता चल गया। सो दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स आउट हमारा कैल्शियम क्लोराइड और साथ में CO2 गैस और साथ में H2O, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बहुत सारे आपको मिले ना, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन से आपकी जो ये बेसिक्स हैं वो इतने अच्छे से क्लियर होंगे, लॉजिकल रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पेज 25 पे क्वेश्चंस है, बट वी आर गोइंग टू टेक दीज क्वेश्चंस, अब जो रिमेनिंग है वी विल टेक देम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।